हरे कृष्णा। आज हम लोग गीता के अध्याय नंबर 2 का 24वां श्लोक पर चर्चा कर रहे हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुर्वे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदः मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्री गुरुवो श्रीयुतपदकमलं श्री गुरून् वैष्णवांश्च श्री रूपं साग्रजातं सह गण रघुनाथान्वितान् तम सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखा विनापितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितान् पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस श्लोक में दिया है अच्छेद्य अच्छेद्य अयम अद्याः अयम अक्लेद्य अशोष्य एव च नित्य सर्वगतः स्थानु अचल अयम सनातन। इसका मीनिंग दिया हुआ है, यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। इसे न तो जलाया जा सकता है न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी एवं स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं, अनु आत्मा के इतने सारे गुण यही सिद्ध करते हैं कि आत्मा पूर्ण आत्मा का अनु अंश है और बिना किसी परिवर्तन के निरंतर उसी तरह बना रहता है। इस प्रसंग में अद्वैतवाद को व्यवहित करना कठिन है, क्योंकि अनु आत्मा कभी भी परम आत्मा के साथ मिलकर एक नहीं हो सकता। भौतिक कलमश से मुक्त होकर अनु आत्मा भगवान के तेज की किरणों की आध्यात्मिक स्फुलिंग बनकर रहना चाह सकता है, किंतु बुद्धिमान जीव तो भगवान की संगति करने के लिए वैकुंठ लोक में प्रवेश करता है। सर्वगतः शब्द महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कोई संशय नहीं है कि जीव भगवान की समग्र सृष्टि में फैले हुए हैं। वे जल थल वायु पृथ्वी के भीतर तथा अग्नि के भीतर भी रहते हैं। जो यह मानते हैं कि वे अग्नि में स्वाहा हो जाते हैं, वह ठीक नहीं है, क्योंकि यहाँ कहा गया है कि आत्मा को अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता। अतः इसमें संदेह नहीं कि सूर्य लोक में भी उपयुक्त प्राणी निवास करते हैं। यदि सूर्यलोक निर्जन हो तो सर्वगतः शब्द निरर्थक हो जाता है। इसमें जो है इस श्लोक में जैसे इस श्लोक से पहले वाले श्लोक जो है 23 नंबर श्लोक, उसमें भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा के गुणों के बारे में ही बताया है। और
बहुत अच्छा उन्होंने वर्णन किया है उसमें। और इसमें भी भगवान आत्मा के गुण के बारे में और विस्तृत रूप से बता रहे हैं। इसमें भगवान कहते हैं कि आत्मा जो है न टूटने वाला है, न जलाया जा सकता है, और न अघुल यह अघुलनशील है, और न सुखाया जा सकता है। और आत्मा जो सर्वगता है, सभी जगह है, और अपरिवर्तनीय अविकारी है। आत्मा अचल है, माने जड़ है, और सनातन है। तो इसमें हम देखते हैं कि जो आत्मा जो है को कभी खंडित नहीं किया जा सकता है। तो हम पिछले श्लोक में देखें, जो उसको पीसेज में हम बांट नहीं सकते हैं, उसको हम खंडित नहीं कर सकते हैं। और आत्मा जड़ है। जड़ का मतलब यहाँ है जो एटम का जो साइज है, उस साइज किसी भी जीव में आत्मा जाता है तो उसके साइज में कमी बेसी नहीं होता है, परिवर्तन नहीं होता, उसका साइज उसी तरह जड़ है, हमेशा एक ही साइज में आत्मा रहता है। इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं, इसको हम इसको जलाया नहीं जा सकता, इसको जला नहीं सकते हैं। यह अघुलनशील है और इसको सुखाया नहीं जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं जो आत्मा को अघुलनशील कहा गया है। प्रभुपाद जी इसको समझाते हैं, जो आत्मा जो है किसी में घुलता नहीं है। जैसे इसमें चला जाएगा तो घुल जाएगा, जैसे किसी शरीर में चला जाता है आत्मा, किसी भी जीव के शरीर में, तो उसमें घुल जाता है, ऐसा नहीं है। वो अघुलनशील है। अघुलनशील है, इसलिए प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो चूंकि आत्मा अघुलनशील है, तो इसको हम कभी ये नहीं मान सकते हैं जो परमात्मा में जाके घुल मिल जाएगा, माने उसमें मिल जाएगा। जैसे पानी में हम पानी का शरबत बनाते हैं, या पानी में नमक या चीनी डालते हैं, तो चीनी जो हमको सॉलिड थोड़ा देर तक नजर आता है, या नमक हमको थोड़ा देर तक लगता है जो नमक है, थोड़ा देर में वो घुल जाता है और सिर्फ पानी नजर आता है, चीनी और नमक नजर नहीं आता है। तो वैसा घुलनशील आत्मा नहीं है। आत्मा परमात्मा का अंश है। परमात्मा में जो जो गुण है वो आत्मा में है, बहुत छोटे रूप में है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है जो वो परमात्मा कभी जाके आत्मा में मिल जाता है, ऐसा नहीं है। आत्मा हमेशा परमात्मा से अलग रहता है और घुलनशील वो नहीं है। तो इसलिए इसमें कहा जाता है, इसमें प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो अद्वैतवाद है, लोग हैं जो द्वैतवाद नहीं, अद्वैतवाद जो लोग हैं, उनका कहना है क्या, जो आत्मा जो है वो भगवान एक रोशनी में जाके मिल जाता है। वो ऐसा नहीं है। ठीक है, वो इतना तक जो वो कह रहे हैं कि आत्मा है वो एक रोशनी में जाके मिल जाता है, वहां तक वो सही है, रोशनी में जाता है। लेकिन जो बुद्धिमान ये है, ये ज्ञान भी बहुत अच्छा है, और ये बहुत हद तक ये ज्ञान सही है। हद तक क्या, वो ये कहिए कि 95% तक ये ज्ञान सही है, जो आत्मा एक रोशनी में जाके मिलता है। लेकिन इससे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ये है, जो ये हमको ये जानना है। ये लोग अद्वैतवाद ये नहीं जानते हैं कि वो रोशनी जो है, वो लोग रोशनी को ही परमात्मा समझ लेते हैं, जबकि रोशनी तो कहीं से कोई चीज से निकल के आएगा। तो वो वो लोग का कहना है कि जो नहीं, आत्मा ही परमेश्वर, अरे ज्योति ही परमेश्वर है। लेकिन ऐसा बात नहीं है। जब लोगों का ज्ञान आगे बढ़ा, तब अंत में लोग देखा जो वेद में जो लिखा हुआ है, वो उसमें से पता चलता है कि आत्मा जो है, आत्मा अति रोशनी जो है, वो परमेश्वर नहीं है। परमेश्वर श्री कृष्ण है, और परमेश्वर उनके शरीर से जो रोशनी निकल रहा है, वो रोशनी है। वहां तक आत्मा उस रोशनी में जाके मिल जाता है। तो और और जो जो ज्ञानी है, उनको ये समझना चाहिए, जो
ज्ञानी आदमी आत्मा को रोशनी तक, ऐसा काम ज्ञानी लोग, कुछ आदमी लोग ऐसा इतना ही करते हैं कि हमारा आत्मा जो है उस रोशनी में जाके मिल जाए। लेकिन जो उससे ज्ञानी आदमी, ज्यादा ज्ञानी है, वो चाहते हैं कि मेरी आत्मा रोशनी से और आगे जाके भगवान की सेवा में लग जाए, वो वैकुंठ वैकुंठ धाम चले जाए। तो असली काम क्या है? जो भगवान का सेवा करना। और भगवान के सेवा में जब वैकुंठ धाम आत्मा जाता है तो भगवान में जाके मिल नहीं जाता है, उनके शरीर में जाके आत्मा मिलता नहीं, परमात्मा जो है उनमें मिलता, घुलनशील नहीं है, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो आत्मा अघुलनशील है, किसी दूसरे में जाके नहीं मिलता है। तो जब आत्मा अघुलनशील है तो परमात्मा में तो मिलेगा नहीं, तब परमात्मा में नहीं मिलेगा तो आत्मा का काम है परमात्मा का सेवा करना। और हमको हम लोग अपना क्या कहते हैं, लौकिकता के आधार पर हम देखते हैं कि मनुष्य का या आत्मा की प्रवृत्ति क्या है। मनुष्य या आत्मा की प्रवृत्ति है सेवा करना, और आत्मा हमेशा चाहता है कि परमात्मा का हम सेवा करें। जैसे अद्वैतवाद समझते हैं कि आत्मा रोशनी में जाके मिल जाता है और कुछ नहीं करता है, उन लोगों का कहना है कि आत्मा रोशनी में जाके मिल जाता है, कुछ नहीं करता है। तो ये क्या अच्छा चीज है? इसका इस उदाहरण से हम लेते हैं, इसका उदाहरण हम इस तरह से लेते हैं कि मान लीजिए हमको ये देखना है कि सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। हम तो जानते ही हैं, माँ पिताजी अपना बच्चा का सेवा करता है, बच्चा अपने बूढ़ा माँ का सेवा करता है। दुनिया में हर आदमी, हर मनुष्य जब पैदा लेता है, जब मनुष्य गर्भ में आता है तो उसकी माँ उस बच्चा की सेवा करना शुरू करती है। फिर वो पैदा लेता है तो उसकी माँ सेवा करती है। फिर हम लोग बड़े होते हैं तो जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं वहां जाके हम लोग सेवा ही करते हैं। ये बात अलग है जो उसके एवज में हम लोग को कुछ मिलता है। और हम लोग हर क्षण किसी ना किसी का सेवा कर रहे हैं, चाहे नेता हो, चाहे बड़ा आदमी हो, चाहे बहुत बड़ा राजा है। तो बहुत बड़ा राजा है तो वो क्या करता है, अपना प्रजा का सेवा करता है। और कोई राजा बहुत बड़ा है, वो प्रजा का सेवा नहीं करता है, क्रूर है, तो वो अपने से ज्यादा बलशाली आदमी का सेवा करता है, उसका चमचागिरी में लगा रहता है। जैसे शिशुपाल था तो जरासंध का सेवा में लगा रहता था। रुक्मी था, वो सब जरासंध के सेवा में लगा रहता था, हम कोई रक्षा करे। तो सब कोई ना कोई सेवा में सब जीव लगाओ, जीव का काम है सेवा में। अब हमको ये देखना है, जैसे मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि सेवा क्या चीज है, और आत्मा को खाली रोशनी में जाके भगवान का जो शरीर से एफ्लुएंस निकलता है उसमें जाकर अगर रहता है और वहां आत्मा जाके कोई काम नहीं करता, निष्क्रिय हो जाता है, क्या अच्छा चीज है? नहीं है। इसको आप इस तरह से देखिए, हमारे घर में मान लीजिए शादी हुई, शादी का प्रोग्राम है। तो शादी में क्या होता है, या कोई भी बड़ा प्रोग्राम, शादी हो, श्राद्ध हो, बहुत बड़ा भोज कर रहे हैं, चाहे हम अपने ऑफिस में कोई बड़ा आयोजन कर रहे हैं, चाहे किसी कोई बड़ा पार्टी कर रहे हैं, या मान लीजिए कोई बड़ा नेता है जो पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है, या कोई भी तरह का काम है, या कोई फैक्ट्री में जाकर काम करता है, वो सब कहीं ना कहीं सेवा करता है। अब हम देखिए हमारे यहाँ कोई काम है, शादी है, ब्याह है, श्राद्ध है, या पार्टी है, कुछ भी है, तो हमारे यहाँ लोग अगर आते हैं, वो आके हमारे अगल बगल में बैठ जाते हैं, जो सतीश बाबू आपके यहाँ काम है, हम आ गए, हम आपके यहाँ पहुंच गए। और वो कोई कुछ नहीं करता है, वो आके हमारे अगल बगल बैठा रहता है। तो क्या वो काम हो जाएगा? नहीं होगा, हमारा काम उसी तरह पड़ा रह जाएगा। तो हमारे यहाँ जो लोग आते हैं, तो जो जिसका जो काम है हम लोग अलॉट करते हैं, कोई काम संपन्न करने के लिए दो तरह का अलॉटमेंट होता है। एक तरह का अलॉटमेंट होता है क्या, जो हम पैसा दे के सेवा लेते हैं, जैसे हलवाई है, कैटरर है, झाड़ू पोछा करने वाला है, साज सज्जा करने वाला है, वो सब पैसा लेके अपना काम करता है। तो वो भी तो सेवा ही कर रहा है ना, अपने लिए तो नहीं कर रहा, हमारे लिए कर रहा है। तो वो जब सेवा कर रहा है, पैसा लेके ही कर रहा है, तो हमारा काम आगे बढ़ रहा है। और कुछ हमारे रिलेटिव्स हैं जिसको कि हम पैसा नहीं देते हैं, लेकिन वो भी हमारा काम को आगे आगे बढ़ाने में काम आते हैं। उनको हम लोग कहते हैं कि देखिए भाई, लोग को जो हम रोज के अथी पर पैसा दे के लाए हैं, ये लोग ठीक से काम करे, इसका जरा देखभाल आप कर दीजिए। तो उन लोग हम अपने रिलेटिव सबको वो काम करते हैं, किसी को किचन में भेजते हैं, किसी को साज सज्जा ठीक से कर रहा है उसको देखते हैं, किसी को दे देते हैं जो क्या कहते हैं हमारे और सब जान पहचान के लोग सब जो इस पार्टी में आ रहे हैं उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि हम अकेले तो सब जगह जाएंगे नहीं। तो
सबको हम सब काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। जब हम सबको सब काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिए तो मेरा काम आगे बढ़ रहा है। तब शादी हो रही है, शादी में भी है जो वर कन्या को सजाना है, वो भी सेवा करना है। माने कोई भी काम आप कीजिए तो वो सेवा ही करना है। अगर हम अपने खुद के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे के लिए कर रहे हैं, तो वो सेवा ही है। और हम अपने खुद के लिए भी अगर हम भोजन कर रहे हैं तो हम अपने शरीर का सेवा कर रहे हैं। हम कोई चीज खा रहे हैं, कपड़ा पहन रहे हैं, तो हम अपने शरीर का सेवा कर रहे हैं। अगर आप नंगे रहिएगा तो कैसा लगेगा देखने में? तो हम अपना शरीर, मेरा शरीर को अच्छा लगे देखने में, तो हम कपड़ा पहनते हैं तो शरीर का सेवा हुआ। हम कोई खाना खाते हैं तो शरीर में शक्ति आती है, ब्रेन में शक्ति आता है, जो हम बोल पाते हैं, सोच समझ पाते हैं, सब कुछ कर पाते हैं। तो वो भी क्या हुआ? सेवा ही हुआ। तो और जब सेवा होता है तब हमारा काम आगे बढ़ता है, तब हमारा काम संपन्न होता है। तो आप ये बताइए, या हम लोग को ये सोचना है, जो वो काम जो वो लोग अद्वैतवादी कहते हैं, जो आत्मा यहाँ से निकलती है मृत्यु उपरांत और उस एफ्लुएंस जो है, रोशनी है, उसमें जाके बैठ जाती है, आत्मा वहां जाके कोई काम कर नहीं करती। ये अच्छा बात लग रहा है कि हम ये कहेंगे कि आत्मा जाके कोई काम कर रही है, किसी का सेवा कर रही है, वो अच्छा बात। स्वाभाविक है, जो किसी का काम कोई कर रहा है तो सेवा, वही सेवा हुआ। सेवा जो कर रहा है तो वही अच्छा है। तो हम रोशनी का क्या सेवा करेंगे? रोशनी का तो कोई सेवा लोग नहीं करता है। तो रोशनी, हमको ये जानना पड़ेगा, जो वेद के अनुसार जो रोशनी किसी चीज से आ रही है, तो रोशनी जिस चीज से आ रही है, जो बुद्धिमान आदमी है या जो बुद्धिमान आत्मा है, वो रोशनी से आगे बढ़ के उस व्यक्ति की सेवा में अगर लग जाता है तो यही सबसे बड़ा सत्य है। इसीलिए हम इसको कह सकते हैं, जो आत्मा अघुलनशील है और उसका काम है सेवा करना, परमात्मा का सेवा करना। तो इससे ये पता चल गया कि सेवा कितना जरूरी है, और सेवा करना ही सबसे बड़ा सत्य है। तो और हम लोग को भी बाय नेचर हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग को कोई सेवा नहीं करेगा, या हम लोग किसी का सेवा नहीं करेंगे, तो दुनिया चलेगा? नहीं चलेगा। दुनिया में कोई भी, कोई गलत काम भी अगर कोई कर रहा है, कोई मान लीजिए डकैतों का सरदारगिरी काम करता है, भ्रष्टाचार वाला काम करता है, स्मगलर का ग्रुप है, कुछ है, सब जगह सेवा की आवश्यकता है। जो उस खराब काम में जो लगा हुआ है, वो अपने बॉस का सेवा कर रहा है, या पैसा लेने का लक्ष्मी की सेवा कर रहा है, जो उसको पैसा है। सब जगह सबको सेवा करना है। तब हमको जो इसमें ये आता है अघुलनशील आत्मा है, तो इससे हमको पता चलता है ये जाके घुलनशील नहीं है, इसका काम है जो परमात्मा के सेवा में लगना, परमात्मा में भूल नहीं जाना, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है जो आत्मा अघुलनशील है। तो इससे हमको ये पता चल गया। इसमें ये है, जो आत्मा अघुलनशील है और इसको सुखाया या भिंगाया नहीं जा सकता है। और हम एक शब्द देखते हैं जो इसमें आता है, सर्वगतः। सर्वगतः का मतलब है जो आत्मा जो है, हर सृष्टि में हर चीज में आत्मा है, हर चीज में। एक आप लोहा का टुकड़ा लीजिए, उसमें भी अणु परमाणु, परमाणु से परमाणु छोटा छोटा करके अंत में परमाणु जो होता है वो भी आत्मा है। तो वो तो निर्जीव चीज है, उसमें भी हम लोग कहते हैं कि लास्ट में परमाणु है। लेकिन जितना भी चीज है सब में आत्मा लगा हुआ है। और आत्मा जो है उसको कोई परहेज नहीं है किसी शरीर को एक्सेप्ट करने में। वो ये नहीं करता है जो हम मनुष्य का शरीर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या गाय का शरीर एक्सेप्ट नहीं करेंगे, या बर्ड्स जो पक्षी है, पशु पक्षी है, वनस्पति है, इस सब का शरीर हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये करेंगे या वो करेंगे, ऐसा उसका नहीं है। आत्मा एक शक्ति है जिसको कि हर शरीर में भेजा जा सकता है, और लेकिन उसका भेजा जा सकता है एक कंडीशन पर। उसके पूर्व शरीर में जो उसके वो जो कर्म किया है उसके हिसाब से वो शरीर उसको मिलेगा, और उसके हिसाब से जो वो शरीर उसको मिलेगा उसको वो डिनाई नहीं कर सकता। हम अपने रहते हुए या पूर्व जन्म में जो हम कर्म किए उसके हिसाब से जो हमको हमारे मृत्यु उपरांत, शरीर के मृत्यु उपरांत आत्मा को जो तरह का शरीर मिलता है, मनुष्य का मिले, पशु पक्षी का मिले या वनस्पति का मिले, वो उसमें उसको जाना है।
उसके पास चॉइस नहीं है, जो नहीं हम पेड़ वाला में नहीं जाएंगे, हम पौधा वाला में चल जाएंगे, तुलसी गाछ बन जाएंगे, नहीं हम बेल का गाछ में जाएंगे, ऐसा नहीं है। उसके पिछले कर्म के अनुसार उसको जो शरीर मिलेगा उसमें उसको जाना है, और वो किस हर चीज में उसको वो जाता है। तो हमको ये पता चल गया कि जो सर्वगतः है, माने पूरे दुनिया, हर सृष्टि के हर कण कण में आत्मा है। तो अब हम इसमें यही देखते हैं कि आत्मा जो है अदाय है। दाह मतलब होता है जलना, अदाय है। अदाय का मतलब होता है बिना, जिसको जलाया नहीं जा सकता है। तो आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है, तो ये तो ठीक, आत्मा को जलाया नहीं जा सकता है। लेकिन हम कह सकते हैं जो सूर्य लोक में, तो वहां भी जो आत्मा है वो तो जल जाता होगा, क्योंकि सूर्य लोक का मतलब होता है सूर्य लोक, लोक माने आदमी। तो सूर्य ग्रह पर जो लोक हैं वो सूर्य लोक कहलाते हैं। मतलब सूर्य ग्रह जो है, वो सूर्य ग्रह के स्वामी जो हैं, उनका राजा जो है वो आदमी है, लोक हैं। और वहां बहुत से जीव हैं, बहुत से लोग हैं। तो वो तो जल, वहां तो आत्मा नहीं है, क्योंकि लोग कहते हैं कि जो वहां तो आत्मा जल जाएगा, या वहां कैसे रहेगा, वहां तो कोई नजरे नहीं आता है। ऐसा बात नहीं है, वेद में लिखा हुआ है जो सूर्य लोक में भी जीव है और वहां भी आत्मा है। तो आप कहिएगा कि कैसे है भाई, यहाँ तो थोड़ा सा आग लगता है सब चीज जल जाता है, वहां कैसे है? तो हमको ये सोचना है, जो सूर्य लोक में जो जीव है, जो सूर्य लोक में जो जीव है और आत्मा धारण किए हुए है, वहां जो आत्मा है, जो सूर्यलोक के हिसाब से जो शरीर धारण किया हुआ है, भगवान उसको ऐसा शरीर बनाए हैं जो उतना टेम्परेचर पर भी वो नष्ट नहीं होता है। वहां आत्मा उस शरीर को धारण करके भी नष्ट नहीं होता है। कैसे कहिएगा? तो आप ये देख लीजिए, जो मान लीजिए हमारा शरीर बना हुआ है पानी से, पृथ्वी से, ये सब जल आकाश ये सब से मिला बना हुआ है। तो हमारा शरीर में 80% जल है। लेकिन क्या आपको या हमको, किसी मनुष्य को जल के अंदर उसको डाल दिया जाए तो बचेगा? वो तो मर जाएगा। वो कुछ देर तक, जिसको जो बहुत योगासन करता है, हठ योग करता है, तो वो सांस रोक के 2 घंटा 4 घंटा, 1 दिन 2 दिन रहेगा। लेकिन वो बहुत दिन तक नहीं रह सकता, वो मर जाएगा। लेकिन उसी जलचर जो है, उसी जल में जो जीव सब है, जिसमें कि आत्मा है, उसका ऐसा शरीर है जो कि वो हजारों हजार साल तक उसके अंदर रहता है, वो मरता नहीं है। आप कहिए कि मछली है, तो मछली ऐसे ऐसे कभी कभी ऊपर आके सांस ले लेती है, फिर घंटों नीचे रहती है समुद्र के नहीं। लेकिन मछली को तो आप देख रहे हैं ना, लेकिन समुद्र के नीचे जो है बहुत सा जीव ऐसा है जिसको आप ऊपर सरफेस में एकदम नहीं देखिएगा। वो अपने जल के अंदर ही रह के जीवित है। वो जल मुंह में उसका जाता है, और ऐसा भगवान सिस्टम बनाए हुए हैं कि उससे ऑक्सीजन उसको मिल जाता है, जब जीवन जीने का जो उसको जरूरत है उसको मिल जाता है। उसको ऊपर आने की आवश्यकता नहीं, वो जल में ही रहेगा। आप सोचिए, वो शरीर जो कि हमारा शरीर भी 80% जल से है, लेकिन हम जल में नहीं रह सकते हैं। लेकिन वो जीव जंतु जो है जल में रह सकता है। अब हमको देखिए, पृथ्वी तत्व है, हमको हमको पृथ्वी में अगर गाड़ देगा तो हम बचेंगे? मर जाएंगे। लेकिन इसी पृथ्वी के अंदर वर्म्स जो है, कीड़ा सब जो है, उसके अंदर देखिए कि सैकड़ों साल से कीड़ा सब रह रहा है। जो जो कीड़ा पैदा लेता है वो पृथ्वी के अंदर है, उसको कभी बाहर आते नहीं देखिएगा, वो अंदरे में जीता है और अंदरे में मर जाता है। तो पृथ्वी के अंदर कैसे रहता है? तो भगवान उसको ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं उसके शरीर को, जो पृथ्वी के अंदर रहता है। अब हमको देखिए, जो हमारा वायु में वायरस है या बैक्टीरिया जिसको हम नहीं देख रहे हैं, वो वायु में है। उसको न पृथ्वी का जरूरत है, न जल का जरूरत है। वो बैक्टीरिया वायरस वायु में फैल रहा है और उसी में वो जिंदा है। उसको ऐसा शरीर बनाए हुए हैं जिसको हम माइक्रो ये से विशेष दृष्टि से देख सकते हैं। लेकिन वो हवा में फैला हुआ, लोग कहता है ना हवा में फैला हुआ है। तो जग करो भाई, जग से क्या होगा? धुआं जो निकलेगा, अच्छा अच्छा लकड़ी को दो, इसमें ये जलाओ वो जलाओ, उससे सारा वातावरण शुद्ध होता है। इसका मतलब है जो वातावरण में जीव है, वो जीव हम जब देखते हैं कि खराब तरह का जीव है जो मनुष्य को हानि पहुंचाएगा, तो हम लोग वैसा काम करते हैं, स्प्रे मारते हैं या कुछ ऐसा करते हैं जिससे कि हम लोग को लगता है कि वो बैक्टीरिया या वायरस जो है खत्म हो गया और हम जीने के लिए अब हमने हमारे लिए अच्छा वातावरण बन गया। इसका मतलब उसमें जीव है। उसी तरह हमारे शरीर के अंदर कोई आदमी
एक ठो खाली मनुष्य ही है जो माँ के गर्भ में ठीक है रहता है, लेकिन हम हमारे शरीर के अंदर पिता जो मर्द है उसके शरीर के अंदर या माता के शरीर के अंदर हर आंत में, सब चीज में, ब्लड के अंदर सब चीज में कीड़ा है। सब चीज में कोई न कोई तरह का जीव जंतु है, जिसको जैसे आप जियार्डिया कहिए तो 7 तरह का ये कीड़ा होता है जो जिसको होता है, वो कीड़ा जरूरी है शरीर के लिए, लेकिन बढ़ जाता है तो मनुष्य का शरीर खराब हो जाए, उसका बैलेंस होना जरूरी है। तो उसका है कि उसी में रहने का उसको है। उसी तरह सूर्य लोक में जो रहते हैं, क्योंकि यहाँ सर्वगता लिखा हुआ है, सर्वगता का मतलब होता है जो आत्मा है, सारा सृष्टि जहां भगवान बनाए हुए हैं जितना सब में आत्मा है। तो वो जिस तरह का शरीर, आत्मा जिस तरह के शरीर को जिस तरह के शरीर में गया है, वो सूर्य लोक में वो ऐसा शरीर है जो सूर्य लोक में भी जीवित है, उतना हाई टेम्परेचर पर भी वो जीवित है। ये एकदम सत्य सत्य है, आज न कल वैज्ञानिक भी बात बोलेगा। अभी तो वैज्ञानिक सब बोल रहा है कि वहां तो बहुत टेम्परेचर है, कुछ नहीं है, ये है वो है, वहां कुछ नहीं रह सकता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, जब वहां से लोग को प्राण आता है तो वहां कुछ नहीं रह सकता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन जितना भी है, सूर्य उगता है तभी ये सब कुछ है, उसके हेल्प से हम लोग जीवन जी रहे हैं। और वहां ऐसा है सब कुछ मरा हुआ है, ऐसा नहीं है, वहां भी जीव है, वहां भी आत्मा है और जीव है। अब आप एक और उदाहरण से देख लीजिए, जो हमारा शरीर जो है, हम नॉर्मल जिंदगी जी रहे हैं, हम विशेष तरह का अभ्यास अपने शरीर से नहीं कर रहे हैं, तो आपको देखिएगा थोड़ा सा गर्म लोहा को थोड़ा सा आप टच कीजिएगा, तो आपको लगेगा कि बाप रे कितना गर्मी लग गया, कितना गर्म हो गया, कितना गर्म हो गया। जैसे हम कोई भी आदमी पहला बार रोटी पकाएगा, तो एक बार होता है रोटी पकाने का दो होता है, जैसे रोटी को फुलाना है तो उल्टाना है, ये करना है वो करना है, तो लोग चुट्टा से भी करता है। लेकिन पहले की औरत स्त्री लोग क्या करती थी, हाथे से पकड़ के ऐसे उल्टा देती थी, चुट्टा उट्टा का जरूरत नहीं है, हाथे से उसको ऐसे ऐसे करती थी, हाथे से पकड़ के उल्टा देती, उसको भी जलता था। लेकिन उसको ऐसा अभ्यास है जो वो थोड़ा थोड़ा जो जलता है उसको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको उसके उंगली में फोका नहीं पड़ता है। लेकिन हम आप पहला बार जाइएगा जो हाथ से चाहिए उल्टाएं, तो देखिएगा कि जो कभी कभी क्या होता है, जो हाथ टच हो गया अगर तावा में तो जलता है खूब जोर से, या रोटी के परत में छेद हो गया तो उससे जो भाप निकलता है तो लगेगा कि बाप रे कितना जोर से जल गया जल गया। या मान लीजिए सब्जी पका रहे हैं, या मान लीजिए छौंकी लगा रहे हैं और उसको ठीक से ढके नहीं, तो हम अगर छौंकी दिए, तेल खूब गर्म है, उससे जो तेल निकलता है, गर्म तेल हमारे शरीर पर लग जाता है तो कितना जोर से जलन होती है। लेकिन जो बराबर काम खाना बना रही है उसको उस सब जलन से कोई हुआ खत्म हो गया, तुरंत सहनशील है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक उसी तरह एक तो उदाहरण लीजिए आप, जो जैसे जो मार्शल आर्ट आर्ट जो करता है, वो लोग क्या करता है, अपने इस हाथ को इतना मजबूत बनाता है कि देखिए कि 10 गो ईंटा है, उसको एक बार हाथ से मारता है 10 ईंटा टूट जाता है। या वो क्या करता है, अपने हाथ में इतना ताकत लाता है, जो साधारण मनुष्य को एक बार ऐसे मारता है कि वो आदमी मर जाता है, उसका हाथ इतना कठोर है। तो कठोर हाथ कैसे बनाया वो, उसका भी तरीका है। वो लोग अपने हाथ को आग जला के उसको ऐसे ऐसे करके ऐसे ऐसे करके उसमें अभ्यास कराता है अपने हाथ को। देखिएगा पहले थोड़ा सा आग में, एकदम हल्का आग में हाथ ऐसे ऐसे करेगा उसका, ताकि उसका शरीर, उसका जो हाथ है बर्दाश्त करने लायक हो जाए वो गर्म चीज को, जो कि पहले एकदम गर्म बर्दाश्त नहीं करता था। उसके बाद देखिएगा कि जो गर्म बालू है, बालू को गर्म करके बोरा में डालता है, उसमें ऐसे ऐसे मारता है। उसके बाद देखिए कि बहुत तरह से अपने हाथ को, उसके बाद देखिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर में, बहुत ज्यादा अग्नि का लौ है, उसमें हाथ दे के ऐसे ऐसे हाथ घुसाता है निकालता है, घुसाता है निकालता है, ऐसे ऐसे करते 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 उसका हाथ जलता नहीं है और उतना टेम्परेचर बर्दाश्त करने लायक उसका हाथ हो जाता है। होता है कि नहीं? तब आप समझिए, तो वो भी अपने हाथ को किस तरह बना लिया, एक नॉर्मल आदमी से ज्यादा एडवांस उसका हाथ हो गया। जिस टेम्परेचर को हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, अगर वो टेम्परेचर हमको मिल जाए, तुरंत भर्ती हो जाएंगे, तुरंत उसमें मलहम लेप लग जाएगा, हो सकता है मरी हो जाए। लेकिन वो आदमी को उतना टेम्परेचर में कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ऐसा अभ्यास बनाए हुए। आप ठीक उसी तरह ले लीजिए, जो हम लोग को बहुत गर्मी लगती है 44 डिग्री सेल्सियस में, बाप बाप लोग करता है, क्या कहते हैं, लू लग जाता है घरे बैठल बैठल, क्या क्या 10 तरह का बीमारी होती है, ये होता है वो होता है। और एक समय था जो जहां साइंस उतना डेवलप नहीं किया था,
अरेबियन कंट्री में उतना हाई टेम्परेचर 50-55 डिग्री सेल्सियस पर अरबियन लोग सब रहता था, और उतना तेज टेम्परेचर में बालू एकदम गर्म हो जाता था, और उस बालू के साथ वो लोग जीवन बिताता था। आज ना वहाँ अरब में बड़का बड़का क्या कहते हैं मकान बन गया, उसमें एसी लगा रहता है, अरबियन सब घर से निकलता है तो एसी में, फिर क्या कहते हैं गाड़ी में जाता है तो एसी में काम करता है तो एसी में। आज ना हो गया है, लेकिन आज से 100 साल पहले, 60-70 साल, 80 या 100 साल पहले कहिए, वो लोग खाली एगो ऊंट रहता था और ऊंट के साथ चलता था वो लोग। और बालू दोपहर में क्या करता था, बहुत ज्यादा तेज गर्मी रहती थी तो कैसे कैसे अपना शरीर को ढकता था, और ऊंट का छाया में उस सोया रहता, उसके आड़ में सोता था। जैसे धूप उधर से आ रही है तो ऊंट को बीच में बैठा दिया, उसके बाद वो लोग सोया। अब सोचिए उसका बालू कितना गर्म होगा। माने उस वातावरण, इतना हाई टेम्परेचर वातावरण में वो लोग कैसे जिंदा रहता था। आज हम लोग के यहाँ तर्क दिया जाता है जो 2 लीटर पानी डेली नहीं पीजिएगा तो आपको फलना बीमारी हो जाएगा। वो सबको 2 लीटर पानी कहाँ मिलता था अरब कंट्री में। ये सब जितना जो बकवास है, ये सब जो ये है, वो सबसे बड़ा सत्य है भगवान। भगवान जैसे आपको रहना, भगवान जैसे आपको रखेंगे उस तरह आप रह सकते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं है। आज हम लोग को कहता है कि अरे आप लोग को 2 लीटर पानी नहीं पीते हैं इसलिए 10 तरह का बीमारी है, खाना खाइए, आधा 1 घंटा के बाद थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए, खूब पानी पीजिएगा तो अच्छा पचेगा, अच्छा स्वास्थ्य होगा, डिहाइड्रेशन नहीं होगा, कमजोरी नहीं आएगी। ये सब किस लिए है, किसके लिए? जहाँ की सामान्य वातावरण है। लेकिन जहाँ उस तरह का कठोर वातावरण, वहां कहाँ पानी मिलता था उन लोग। वहां का जो आदमी 2-2 लीटर पानी अगर पिएगा भर दिन में, 2 लीटर क्या, उतना गर्मी में तो 10 लीटर पानी पिएगा तो उसको बुझाएगा नहीं। कहाँ से आएगा उतना उतना पानी? 2 घूंट पानी पीता था और उसके बाद जीवन भी बिता रहा है। उसके बाद मीट खाता था, क्योंकि वहाँ हरियाली नहीं तो मीट खाता है। और आज हम अगर मीट खाएंगे तो कहेगा कि 1 घंटा के बाद खूब पानी दीजिएगा तो पचेगा, नीचे से निकलेगा, और नहीं तो मीट आपको कंस्टिपेशन कर देगा। और वहां का आदमी कितना पानी पिएगा? तो वहां का आदमी जिंदा रहता था कि नहीं? तो उसी तरह भगवान जो क्रिएशन बनाए हैं उसका कोई काट नहीं है। और जो भी डॉक्टर उक्टर जो भी है, या जो भी वैज्ञानिक है, वो लोग समय और परिस्थिति के हिसाब से भगवान के बनाए हुए चीज को समझने का कोशिश करता है। उसमें से 2 बात समझता है और हम लोग को बताता है। और हम अपने अपने यहाँ ही देख रहे हैं। अब देखिए, जो इतना ठंडा जब होता है तो हम लोग कैसे क्या कहते हैं, सिरसिराने लगते हैं, बहुत टेम्परेचर लो हो जाता है। तब ये हीटर लाओ, रूम हीटर लाओ, तो रजाई लाओ, तो ये लाओ वो लाओ, अच्छा गर्म खाना खाओ, ये वो। और जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जहाँ की खाली बर्फे रहता है, वहाँ का कैसा लोग जीवन जीता है। तो वहाँ का आदमी का तो शरीर का, यहाँ कहता है कि अपने शरीर का टेम्परेचर को बचाओ, बाहर उत्सर्जित नहीं होने दो, तब तुम्हारा शरीर नहीं तो मर जाएगा, नहीं तब तुम्हारा शरीर जिंदा रहेगा। अब वहाँ 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 के आदमी जो हैं नॉर्थ पोल साउथ पोल में, वहाँ का जो आदमी अपना शरीर का टेम्परेचर कैसे बचाता था? बर्फे बर्फ के संपर्क में आने से, हम लोग बर्फ के संपर्क में आने तो हमारा शरीर का टेम्परेचर लो हो जाएगा। और वहाँ का आदमी बर्फे से अपना शरीर का टेम्परेचर बचाता था। यह है, अभी तो और बहुत डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी, लेकिन पहले बचाता था। कैसे? बर्फ था, वो लोग बर्फ पर बर्फ ढर के एक तो रूम टाइप का बना लेता था, ऐसे करके रूम, गुफा टाइप का या रूम टाइप का, बर्फ पर बर्फ डाल के, और उसके अंदर घुस जाता था और फिर बर्फ से ही उसको ढक देता था। अब सांस लेने का जहां तक बात है तो उसको कहीं ना कहीं से छेद कर किए रहता था, जो उसका सांस खाली लेते रहे। तो बर्फ के अंदर में ही रह के और बर्फ से ही अपना शरीर का टेम्परेचर बचा लेता था, तो को रक्षा करता था उसको। कई कहा है कि बर्फ कुचालक है। बर्फ जो है, बर्फ में कोई भी एनर्जी जाता है, गर्मी जो जाता है, वो गर्मी का ट्रांसफर दूसरे चीज में नहीं होता है। बर्फ कुचालक है, वो जहां है गर्मी उसको वहीं रोक देता है। तो देखिए उस बर्फ के अंदर घुस के ही वो अपना शरीर का गर्मी बचा रहा है। तो भगवान का देखिए कैसा कैसा लीला है, कैसा कैसा चीज भगवान बनाए हुए हैं। ठीक उसी तरह सूर्य लोक, सूर्य और लोक लिखा हुआ, सूर्य लोक, सूर्य का मतलब है जो सूर्य में लोग सब रहते हैं। तो वो लोग वहां पर उतने हाई टेम्परेचर पर कैसे रहते हैं?
उसके उसकी व्यवस्था भी भगवान उस तरह के शरीर को दे के उसको किए हैं, और उस शरीर में भी आत्मा है, तो वहां जलता भी नहीं आत्मा और वहां रहता भी है आत्मा। तो इसी तरह हम देखते हैं कि आत्मा जलनशील भी नहीं है और सूर्य लोक पर भी आत्मा है। तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, जो अर्जुन तुम जो चिंता करते हो, कौन बात का चिंता करते हो? तुम्हारे चिंता का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि आत्मा का ये सब क्वालिटी है। तो आत्मा तो मरता नहीं है, उसको सुखाया नहीं, जलाया नहीं, कुछ नहीं किया जा सकता है, वो जैसे है वैसा ही रहेगा। तो तुमको आत्मा के शरीर से शरीर के आत्मा के बारे में सोचना चाहिए, शरीर के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और शरीर जो है वो क्षयशील है, वो खत्म होगा आज न कल, लेकिन आत्मा खत्म नहीं होता है। इसलिए तुम शरीर के फेरा में नहीं आओ। तुम्हारा जो कर्तव्य है, तुम हो क्षत्रिय, तुम्हारा कर्तव्य है मनुष्य और धर्म की रक्षा करने के लिए तुमको लड़ाई करना तुम्हारा तुम्हारा कर्तव्य है। समाज में अच्छा व्यवस्था बात रहे, सबको अच्छा से रहने का मौका मिले, कोई किसी का शोषण नहीं करे, तो उस तरह से तुम्हारा काम है। और इसके लिए तुमको युद्ध अगर करना पड़ता है, क्षत्रिय को बनाया ही गया हुआ है, जो युद्ध का पावर उसको दिया गया है, जो जरूरत पड़ेगा तो वो समाज और धर्म के व्यवस्था के सुरक्षा के लिए वो अपना अस्त्र शस्त्र चला सकता है, उसको ये पावर दिया हुआ है। तो उसका तुम्हारा काम है कि तुम युद्ध करो, और युद्ध में जो भी सामने आते हैं, जो अधर्म के पक्ष में खड़े हुए हैं, उनको मारो और धर्म की रक्षा करो, ये तुम्हारा काम। इसमें तो हम यही देख रहे हैं, जो इसमें यही सब कहा गया है। तो इसलिए हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। जो गलती सलती हो क्षमा कीजिएगा, और जो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। फौजी ने बहुत सुंदर तरीके से समझाया कैसे हम लोग का सर्वगता है। बहुत सारी बातें, बहुत सुंदर सुंदर तत्व की बातें हमने सुनी। कैसे आत्मा घुलनशील नहीं है, हम भगवान में लीन नहीं होते हैं, हमको हमेशा सेवा करनी होती है। और बहुत सुंदर तरीके से बताया सर्वगता। ये बहुत ही बड़ी गलत धारणा है। लोग सोचते हैं केवल यहीं पर हम लोग का जीवन है, इस भूमंडल में, अर्थ प्लैनेट में। लेकिन ऐसा सही नहीं है, सब जगह जीवन है। सूर्य लोक में भी आत्माएं रहती हैं। तो ये धीरे धीरे साइंस भी डिस्कवर कर रहे हैं, कुछ ऐसी बैक्टीरिया है जो फायर में रहती है। वो सब हम लोग के लिए समझना मुश्किल है, लेकिन हम देख सकते हैं। कोई उदाहरण दिया कि हैबिचुएटेड हो जाते हैं, शरीर भगवान ऐसा देते हैं कि पानी के अंदर रह सकता है, अग्नि के अंदर रह सकता है, वायु के अंदर रह सकता है। तो बहुत ही सुंदर से समझाया प्रभु ने। हमारा एक प्रश्न था कि जैसे सेवा करना तो आत्मा के लिए स्वाभाविक है, लेकिन कभी कभी आदमी को डर हो सकता है कि इस दुनिया में आदमी किसी की सेवा करता है तो बहुत बार शोषण होने की संभावना रहती है। आदमी सेवा करता है लेकिन उसका शोषण हो जाता है अनेक बार। कोई पत्नी पति का सेवा करती है, पति उसका शोषण कर देता है, कभी कभी किसी और से संग करता है, वो बेचारे पूरा अपना सेवा कर, या कभी कभी पति पत्नी का बहुत सुंदर सेवा करना चाहता है, पत्नी उसका शोषण कर देती है। बहुत सारे राजाओं के जीवन में देखने मिलता है। बहुत बार देखने मिलता है कि बच्चे माँ बाप उनका इतना सेवा करते हैं लेकिन बच्चे आदान प्रदान नहीं करते। तो या बॉस कंपनी में, जैसे आपने बताया कि सेवा करते हैं सब लोग, लेकिन बहुत बार कंपनी आदमी से बहुत धोखा दे देती है, काम कराती है, पैसा नहीं देती, या कभी कभी एम्प्लॉय जो है कंपनी से पैसा लेता, काम नहीं करता है। तो इस दुनिया में देखा जाता है कि आदमी किसी की सेवा करता है तो बहुत बार धोखा हो जाता है। तो इसीलिए बहुत बार ऐसा मन में रह सकता है कि भाई ये सब चीज को छोड़ो और विलीन हो जाओ ब्रह्म में। तो भगवान की सेवा में भी ऐसा डर लग सके भगवान मेरा कहीं शोषण न कर ले। भगवान जिसको मन में आता है उसको उद्धार कर देते हैं, और जिसके मन में आता है उसको भगवान कृष्ण की लीलाओं में बहुत बार देखने मिलता है कि भगवान
जो अच्छा लगता है उसको उधार कर देते हैं। एक बार एक धोबी था, उसने भगवान को, भगवान ने बोला कपड़ा दो, नहीं दिया तो गला काट दिया। तो मित्र, तो भगवान कृष्ण की सेवा करने में डर लगता है कि कहीं हमारा शोषण न कर दे। सीता मैया ने इतनी सेवा की राम जी की, और सीता मैया को भगवान ने भेज दिया जंगल में, क्या बोलते हैं, ऐसे ही बेचारी गर्भवती थी फिर भी। तो भगवान की सेवा करने में डर लगता है कि कहीं हमारा शोषण न हो। आप इस पे कुछ बोल सकते देखिए, एक बात तो निश्चित है, जो बिना सेवा के वर्ड नहीं है। हर जीव अपने, हर आत्मा, हर जीव का कोई न जो जीव का वो धारण करता है आत्मा, वो सब कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है। तो सेवा करना एब्सोल्यूट है। अब है जो हमारा आपका शोषण नहीं हो जाए, तो उसमें है जो सेवा जो हम करेंगे, तो उसमें आस्तिक होकर हमको सेवा करना पड़ेगा। आस्तिक का मतलब ये है, जो भगवान को केंद्र में रख के आप जो काम कीजिएगा, तो उसको आपको करना है। भगवान का केंद्र में रख के इसलिए कहा जाता है, जो भगवान के कहता है, भगवान के नाम पर वो भीखो मांगता तो कहता है भगवान के नाम पर दे दो राम, भगवान के नाम पर दे। तो भगवान को, आपको तो पहले भगवान पर आस्तिक है, तो आप भगवान पर आपको विश्वास रखना पड़ेगा। और भगवान के नाम पर आप सेवा कर रहे हैं, तो उसका फल आपके मनोनुकूल नहीं मिल रहा है, तो वो डिपेंड करता है आपके पिछले कर्म के हिसाब से। जो आपका पिछला कर्म कैसा है, आप पिछले कर्म में किसी का सेवा, कोई आपका सेवा किया और उसके साथ आप उसको ऐसा फल नहीं दे पाए, या उसके साथ बेईमानी कर लिए, या उसके साथ धोखा कर लिए, तो इस जन्म में आपको वो कर्म के अनुसार आपको फल मिलेगा। अब है जो, अगर हम ये सोच लेते हैं जो भगवान ही हमको धोखा दे देंगे, तो नहीं, हमको ये नहीं सोचना चाहिए। भगवान भगवान है। क्योंकि अगर हम भगवान के बारे में हमको ये सोचना है, आस्तिक अगर हम हैं, जो भगवान कोई गलत काम कर ही नहीं सकते हैं, अगर हम ये सोच लेंगे नास्तिकों की तरह, जो भगवान कुछ नहीं है, हम गलत काम हम कुछ भी कर सकते हैं, तो वहां अराजकता फैल जाएगी। जैसे आपको जिसको जो मन में आएगा कर ले। जैसे आप चाइना में देखते हैं, कोई तरह का जानवर को वो लोग खा लेता है, किसी के प्रति किसी का लॉयल्टी नहीं है, जो मन में आता है सो करता है, कोई नियम कानून नहीं है। इससे क्या होता है, कुछ दिन तो लगता है, हालांकि वो लोग भी कहीं ना कहीं सेवा कर रहा है। जो आस्तिक नास्तिक है, वो भी डर के मारे, कहीं वो भी डर के मारे अपना पेट भरने के लिए कहीं ना कहीं वो सेवा कर रहा है। अब भले उसको जो दिन भर काम करने में, अमेरिका में उसको 1,000 रुपया मिलेगा, और चाइना में 200 रुपया देके वही काम, सेम काम उतना घंटा में चाइना में 200 रुपया देके उसको भगा देता है। वो डिपेंड करने लगता है उसके अपने पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से। और पिछला जन्म का कर्म देखिएगा, तो कभी कभी ये भी लगता है, जो हम थोड़ा सा सेवा किए, हमको इतना भगवान दे दी। कोई कोई स्टूडेंट को देखिएगा, जो बच्चा से उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है, और वो बहुत अच्छा नौकरी पा लिया। और कोई कोई देखिए रगड़ते रहता है, लेकिन उसको नौकरी नहीं मिलती है। तो उसको तो वो तो बिना सेवा किया, पढ़ाई का सेवा नहीं किया, लेकिन उसको तो बहुत अच्छा नौकरी है, बिल्डिंग है, अच्छा क्वार्टर है, बंगला है, गाड़ी है, सब कुछ मिला हुआ है। और कोई बहुत मेहनत किया, तो यो उसको अच्छा नौकरी नहीं मिला, और इधर 400-500 रुपया डेली पर काम कर रहा है, मजदूर के तरह। मजदूर जो काम करता है दिन भर में 400 रुपया मिलता है, तो वो भी सेवा कर रहा है। और वो आदमी है जो कुछ नहीं कर रहा है, तब भी उसको भगवान बहुत कुछ दे दिए। तो जब हम देखते हैं कि जो हम, कोई कुछ नहीं करता है लेकिन उसका जीवन बहुत अच्छा है, और जो बहुत कुछ करता है उसको उस हिसाब से फल नहीं मिल रहा है, यहीं पर हम लोग को लगने लगता है कि री इनकारनेशन होता है। माने पुनर्जन्म पर विश्वास करने के लिए लोग बाध्य हो जाते हैं। क्योंकि कोई भी काम में, काम जो कोई करता है उससे ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ऊर्जा नष्ट नहीं होती। जैसे हम पढ़ाई का काम बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, और उस ऊर्जा नष्ट नहीं होती है। लेकिन उसके हिसाब से हमको अगर फल नहीं मिल रहा है, तो देखिएगा अगला जन्म में बहुत आदमी उतना पढ़ाई नहीं किया, IAS बार दिया। कहेगा कि जो उतना कुछ नहीं करता था, इतना मेहनत भी नहीं करता था, हो गया। कोई घसते रहता है, उसका टाइम बीत जाता है, 28 वर्ष पूरा हो गया, नहीं होता उसको। तो इससे ही पता चलता है पिछले जन्म का जो हमारा कर्म है, वो इस जन्म के में हमारे जिंदगी में वो इफेक्ट करता है। तो हमारे साथ अगर हमारे साथ कोई तरह का अन्याय हो रहा है, तो हमको ये सोचना चाहिए
जो हमारा पिछला जन्म का कुछ कर्म ऐसा है जिसके कारण हमको अन्याय हो रहा है हमारे साथ। और और जरूरी नहीं है जो आप समझ रहे हैं जो मेरे साथ वो चीज अन्याय है, वो जरूरी नहीं है जो आप वो आपके साथ अन्याय ही है, ऐसा जरूरी नहीं है। आपका हो सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग हो। जैसे हम बैंक में काम करते थे तो हमको 2000 रुपया महीना क्या कहते हैं, सॉरी, हमारा बनता था मान लीजिए 2000 रुपया पर डे। हम काम क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर पर बैठ के 10 को फाइल आता है उसका हम चेक कर रहे हैं जो ठीक से पास हुआ कि नहीं। एक तो क्यों छोड़ते हैं, फलना को इतना करोड़ पेमेंट, इतना इतना पेमेंट हो गया, इतना पेमेंट हो गया। हमको खाली देखना है कि प्रोसीड्योर में काम हो रहा है कि नहीं, हमको 2000 रुपया मिल रहा है। लेकिन यही काम करने के लिए प्राइवेट में अगर आप जाइएगा, हम सरकारी में है तो 2000 रुपया पर डे मिल रहा है। वेरी सेम काम करने के लिए आप देखिएगा प्राइवेट जॉब में जाइएगा उसको 4000 रुपया पर डे का मिल रहा है। तो एक तरफ तो आपको लग रहा है जब आप देख रहे हैं कि यही काम हम कर रहे हैं तो हमको यहाँ पर 2000 रुपया पर डे मिल रहा है, यही HDFC में या अमेरिका के किसी बैंक में काम कर रहे हैं तो हमको डॉलर में पेमेंट करता है तो हमको 5000 रुपया पर डे का मिल रहा है। तो हमको लग रहा है कि मेरा शोषण हो रहा है। इंडिया में सेम काम, सेम एनर्जी, सेम टाइम खर्च करके हमको इतना ही मिल रहा है और उसको इतना काहे मिल रहा है। तो इसमें आप कह सकते हैं कि जो इसमें हमारा सोच भी गलत हो सकता है जो मेरे साथ अन्याय हो रहा है। अब आप देखिए 300 यूनिट बिजली जो है हम लोग आज जलाते हैं, भर भर महीना में 300 यूनिट एवरेज बिजली में हम लोग को कितना खर्च लगता है, लगभग 2000 रुपया बिल उठता है। लेकिन हमारे देश में ही कोई कोई ऐसा राज्य है, दिल्ली जाइए या पंजाब जाइए, 300 यूनिट तक माफे है। और ये बार है भाई, इसी देश में 300 यूनिट बिजली का हमको 2000 रुपया देना पड़ रहा है और इसी देश में 300 यूनिट देने उसका माफ है, उससे बेसी जब वो करेगा तब है, तब उसको पैसा लगेगा। तो हम तो समझ सकते हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन अन्याय ना हमारे साथ हो रहा है ना उसके साथ हो रहा है, वो तो सिस्टम है। और हमारा तकदीर है जो हम इधर हैं तो देना पड़ रहा है, वो तकदीर है उधर है तो उसको देना नहीं पड़ रहा है। तो हम ऐसे एकाएक नहीं कह सकते हैं जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। अब हम हैं जो कम, जैसे बेटा बेटी का बात है, पति पत्नी का बात है या वाइफ हस्बैंड का बात है, तो उसमें हमको जरूरी नहीं है जो एक बार में कोई औरत या मर्द बोल रहा है जो हमारे साथ अन्याय हो रहा है, उसका बहुत सा पहलू देखना पड़ेगा कि सही बात में ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसे हम नहीं कह सकते हैं जो हम बहुत पति का सेवा कर रहे हैं हमारे साथ अन्याय हो रहा है, या हो रहा भी होगा तो समझ लीजिए जो पिछले जन्म का आपका कुछ है, इस जन्म में आप वो उसका कर्जा उतार रहे हैं। जैसे कहा जाता है एक सन्यासियों के बीच में ऐसा कहा जाता है जो पूर्ण सन्यासी होते हैं वो जब सन्यास में जाते, सन्यास मोड में चले जाते हैं, जैसे वानप्रस्थ के बाद, उनको कहा जाता है जो अपना काम स्वयं कीजिए। वो अपना कपड़ा उपड़ा अपने धोते हैं, अपने खाना बनाते हैं या कंदमूल जो मिलता है अपने। उस सन्यासी पीरियड में वो किसी से कोई सेवा नहीं लेते हैं। उनका लक्ष्य रहता है जहां तक हो सके 99.9% में हम किसी से सेवा नहीं ले अपने जीवन जीने के लिए। हमको पानी पी के रहना पड़ेगा तो फल गिरेगा तो हम उसको खा के रह जाएंगे, लेकिन हम सेवा नहीं लेंगे। क्योंकि वो लोग का कहना है जो आज हम किसी से सेवा लेंगे तो अगले जन्म में हमको उस सेवा का सो क्या कहते हैं मूल्य चुकाने के लिए फिर हमको इस पृथ्वी पर आना पड़ेगा। इसलिए वो लोग सन्यासी मोड में कोई तरह का सेवा नहीं लेते हैं। आज तो वो लोग कभी कभी एग्जाम्पल देते हैं गृहस्थों को, जो आज आपका जो बाल बच्चा है वो आपका क्या है, पिछले जन्म में आप जो अपने बाल बच्चा से लिए हैं वही बाल बच्चा इस जन्म में आपसे वसूल रहा है। और अच्छा बाल बच्चा है तो बहुत कम आप खर्च किए तो बहुत अच्छा निकल गया, खराब बाल बच्चा है तो बहुत ज्यादा खर्च कर रहे हैं तभी नहीं निकला, या आपको मरते जीवन तक आपसे पेंशन भी, आपसे जबरदस्ती पेंशन भी टान रहा है, आपको मारियो रहा है। तो पिछले जन्म में हम जैसा जो किए हैं इस जन्म में हमको ऐसा, ये हमको उसके साथ ऐसा हमारा व्यवहार हमको मिल रहा है। इसका बहुत सा कहानी है इसके पीछे में, जैसे धृतराष्ट्र का या बहुत तरह का कहानी है। तो इसमें हमको सबसे पहले ये देखना है जो इस तरह का जो फल हमको मिल रहा है, जो हम जो मेहनत कर रहे हैं हमको ऐसा नहीं मिल रहा है, इसका मतलब है इससे साबित होता है पुनर्जन्म का बात का साबित होता है। और पुनर्जन्म का जब बात साबित होता है तो इससे पता चलता है जो भगवान है जो कि सारा चीज को कंट्रोल कर रहे हैं, ऐसा सिस्टम बनाए हुए भगवान जो ये सब ऑटोमेटिक सब कुछ हो रहा है। तो हमको यही, हमारे समझ से यही होना चाहिए जो सेवा का जो है दुरुपयोग के बारे में
हमको हमारा थोड़ा ब्रॉड माइंड से हमको सोचना पड़ेगा। जो ये सेवा का दुरुपयोग किस मैटर पर किस वक्त में कौन क्या कह रहा है, वो दुरुपयोग है कि सदुपयोग है, वो डिपेंड करता है उस पर। लेकिन सेवा तो करना ही है सब। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी का कुछ प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आप जैसे बताए कि सेवा करना हम लोग का कर्तव्य है और करना चाहिए, पर कभी कदार शरीर का चेतना इतना ज्यादा है कि नींद ही आ रहा है और जब करना है पर लगता है नहीं अभी सो ही जाओ। तो कैसे हम लोग ये रियलाइज करें कि हम लोग आत्मा है और हमको ये शरीर का जरूरत को पूरा करने का इससे ज्यादा जरूरी हम लोग का सेवा है। तो इसको कैसे मतलब प्रैक्टिकल कर पाए? हेलो। हाँ हरे। हाँ, इसमें हमको ये कहना है, जो भगवान कृष्ण बोलते हैं, जो जीव का ये नेचर है या नेचर का ये नेचर है, जो हमेशा जीव को संघर्षरत रहना पड़ता है। आपको हमेशा संघर्षरत रहना है। ठीक है, हम जब सोते हैं तो लगता है कि हम सोए हुए हैं, तो हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारा इनर सेंस काम करते रहता है। हमारे शरीर के अंदर जो हम भोजन खा के हम सोए हुए हैं, 6 घंटा सोए, तो क्या हमारा बॉडी के अंदर का जो तंतु सब है वो थोड़े सो गया है? नहीं तो खाना नहीं पचेगा। तब होगा कि हम फिर जगेंगे सुबह में 6 बजे, तब पचना चालू होगा। मान लीजिए 8 बजे हम खा के सो गए, तो ठीक है 9 बजे तक, 8 बजे हम खाए और 9 बजे हम सोए, तो 8 से 9 पाचन क्रिया चल रहा है। और 9 बजे सुत गए और फिर 6 बजे उठे, तो 9 बजे से 6 बजे सुबह तक पाचन क्रिया स्टॉप हो गया, हमारी सांसें स्टॉप हो गई, हमारा और जो ब्लड का सर्कुलेशन है स्टॉप हो गया। और फिर हम जब जगेंगे तो फिर वो चालू होगा? ऐसा तो नहीं है, वो काम तो करता ही रहता है। तो जब भगवान ऐसा बना है जो हरदम आपको संघर्षरत रहना है, तो उसी तरह जब हम कोई काम करते हैं, चैंटिंग करते हैं, तो हमको नींद आ जाती है, तो फिर हमको उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। जैसे किसी को पढ़ाई लिखाई में अच्छा लगता है, बहुत कम लड़का ऐसा है जो बच्चे से उसको पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा लगता है। नहीं अच्छा लगता। हर जीव चाहता है फ्री होकर रहे, कोई काम नहीं, कोई भोजन दे दे, खा लें और सो जाए, कोई काम नहीं करे, सब जीव यही चाहता है। और लेकिन ऐसा तो दुनिया नहीं चलता है। उसी तरह आत्मा जो है, हमारी आत्मा जो है, वो भगवान की सेवा करना चाह रही है, लेकिन आत्मा का जो है वो अफेक्टेड है किससे? मन, बुद्धि और अहंकार से। तो मन, बुद्धि, अहंकार क्या करता है आपको? सो हमेशा ये सब जो बढ़िया काम आप करने लगेगा, जिसमें कि आपका मन को देखिएगा कि मन को आप संघर्ष करने के लिए कह रहे हैं, तो आपको देखिएगा मन जो है, मन भी नहीं चाहता संघर्ष करने के लिए। जैसे हम भी चाहेंगे हमको कोई खाना दे दे, खाए, हम फिर सोए रहे हैं, टीवी देखते रहे, कोई काम नहीं, सब्जी लाओ जी, नहीं हमसे नहीं होगा। मुंह भी धो लो तो किसी तरह मुंह धो लिया। अगर कोई कहेगा कि जो तुमरे बदला हम खा लेते हैं, तुमको ताकत आ जाए, तो हम लोग कहेंगे ठीक है तुम ही खाओ, हम सोए रहेंगे। ऐसा मनुष्य का शरीर चाहता है ऐसा। उसी तरह मन भी चाहता है। जब मन भी वही काम करना चाहता है जिसमें कि बेसी स्ट्रेस और दिमाग लड़ाने वाला काम नहीं हो, हल्का फुल्का काम, जैसे सिनेमा देखना, कोई किताब का चित्र देखना। वही किताब अगर है, बिना चित्र का किताब है, उसका 200 पन्ना है, उसको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। वो चित्र वाला किताब खटाखट वो देखेगा। तो उसी तरह मन को जब हम व्यस्त करते हैं कोई पर्टिकुलर काम के लिए, तो थोड़ा देर मन उसमें काम करना शुरू करता है, फिर उसको लगता है थकावट हो रहा है, तो ये काम कौन करता है, तो मन उससे बिदक जाता है। जब ये मन बिदका, उसको इंटरेस्ट नहीं लगा उस काम में, तो आपको नींद आने लगेगी और आप आराम से सो जाइएगा। उसी तरह जब हम चैंटिंग करने लगते हैं, तो 1-2 राउंड मारते हैं, चैंटिंग हुआ तो ठीक है। उसके बाद 5-6 राउंड में क्या होता है, मन को लगता है दू एक एक काम क्या करते करते, एक वही काम वही काम वही काम। उसके बाद मन को क्या होता है, अगर आपको इंटरेस्ट नहीं जगा है,
आपको अगर ये नहीं पता है उसका रैशनल, जो चैंटिंग करने से क्या लाभ है, जैसे आपको रैशनल पता चल जाएगा। जो हम एक बार भगवान का नाम हरे बोलते हैं तो भगवान अपने खाता बही में उसको नाम नोट करते हैं। जो फलना बाबू एक बार हरे बोला, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो 16 अक्षर का नाम है, 16 अक्षर है, तो 16 बार भगवान का नाम लिए और भगवान उसमें नोट कर लिए जो 16 बार इसने नाम लिया, और उसके बाद भगवान उसको ब्याज सहित अगर कुछ देंगे, ये बात जब आपको पता चल जाएगा तो फिर मन उसमें लगने लगेगा। क्योंकि मन जो है बहुत बेहुदा टाइप का आदमी होता है, वो चाहता है कि हमको जो पसंद आए वही काम करें, लेकिन उसको उसके पसंद को बदलने के लिए उस जिस टेस्ट को वो चाह रहा है उस टेस्ट से हायर टेस्ट जब तक आप उसको नहीं दिखाइएगा तब तक मन जो है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो हायर टेस्ट दिखाने के लिए हमको ये सोचना पड़ेगा, जो हम वैष्णव बड़े बड़े वैष्णव लोग हैं उनका संगत करना पड़ेगा, उनका भाषण सुनना पड़ेगा, उनसे उपदेश लेना पड़ेगा, अच्छी अच्छी किताब सुनना पड़ेगा और बार बार ये काम करना पड़ेगा और भक्तों का संग लेना पड़ेगा। गीता है, इसके बारे में हर बार बार पढ़िए, एक बार नहीं कि गीता पढ़ के छोड़ दिए, बार बार गीता पढ़िए, बार बार भक्तों से समझिए, चर्चा कीजिए, तब धीरे धीरे मन में सेट कर जाता है। जो गीता का एक श्लोक अगर हम पढ़ रहे हैं जिसमें भगवान कहते हैं भगवान उवाच, वो हम अगर पढ़ रहे हैं तो समझ लीजिए वो श्लोक कलयुग में भगवान सीधे जैसे अर्जुन को बोल रहे थे, वो श्लोक अगर हम पढ़ रहे हैं तो भगवान समझिए ये जैसे 24 नंबर का श्लोक है, भगवान बोल रहे हैं, तो हम ये समझ रहे हैं कि भगवान हमको बोल रहे हैं कलयुग। ठीक है, दिख नहीं रहे हैं लेकिन हमको बोल रहे हैं, क्योंकि भगवान के मुंह से डायरेक्ट निकला हुआ ये बात है। और जब हमको ये पता चलेगा जो भगवान से डायरेक्ट हमको बोल रहे हैं, तो उससे हमको कितना फायदा होगा अगले जन्म में, कि किस तरह का फायदा होगा, वो जब हम जानेंगे तो तब हमारा मन जो है उस चीज में इंटरेस्ट लेने लगेगा। नहीं तो हमारा मन तो नहीं तो हमारा मन जो है ना, जब तक इंटरेस्ट नहीं लेगा तब तक इसी तरह हमको नींद आएगी या काम करने में मन नहीं लगेगा या गुस्सा भी आ जाएगा, दूर क्या है इसमें है। तो आपको इंटरेस्ट जगाना पड़ेगा, और इंटरेस्ट जगाने के लिए बहुत सा उपकरण जो है, उपकरण में जैसे बुक्स पढ़ना, बुक्स को अपने सीनियर डिवोटी से समझना और बड़े बड़े वैष्णव के साथ का संगत करना, उनका भाषण सुनना और उस तरह का बात समझना, तब आपको तब मन क्या होगा उसमें उसका सेट करता है मन। तब देखिएगा कि जो उसमें आपको काम आने लगेगा, तब आपका सेवा भाव बढ़ जाएगा। जिस तरह का सेवा कीजिए, मान लीजिए कोई कोढ़ी है, उसका सेवा हमको कहेगा करने तो नहीं करेंगे, लेकिन हमको अगर कहेगा कि नहीं भाई तुमको हम बहाल करते हैं, अपॉइंटमेंट लेटर देके तुमको 50,000 रुपया देंगे, तुम्हारा काम है इस दिन भर इस आदमी का शरीर में जो कोढ़ फूटा हो उसका सेवा करना, इसका पीप निकलता है तो इसका पीप को साफ कीजिए, फिर इसमें दवाई दीजिए, फिर निकलेगा, फिर साफ कीजिए, लैट्रिन कर देगा, इसको साफ कीजिए, ऐसा करके हम 50,000 दे रहे हैं, तो हम कहेंगे नहीं हम नहीं करेंगे। 1,00,000 रुपया महीना में दे रहे हैं तो हमारा हो सकता है मन मान जाए, 1,00,000 रुपया दे रहा है, चलो भाई करने में क्या है, नाक उक बंद करके कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ लैट्रिन है, शौचालय है, हम शौच करते हैं तो लैट्रिन कहाँ जमा होता है, कहीं ना कहीं तो चैम्बर में जमा होता है, और चैम्बर जब भर जाता है तो किसी ऐसा आदमी को जो कि ये काम करता है तो उसको हम कहते हैं इसको खाली करो, तो वो आता है तो कहता है क्या, सबसे पहले कहेगा क्या, जो ठीक है हम खाली कर देंगे, इतना आप रुपया लेंगे, आप उसको पैसा देते हैं, उसके बाद कहेगा क्या, जो इसमें किरासन तेल डालिए ताकि महक इसका ही नहीं हो, उसके बाद कहेगा हमको दारू पीने के लिए पैसा दीजिए। तो ये सब दारू इसलिए पीता है, जब दारू पीता है तो नशा में रहता है, उसको अपने मुंह से दारू का गंध आ रहा है तो वो टॉयलेट का गंध उसको असर उतना नहीं ये करता है। तो ये सब तरह से इक्विपमेंट में सज धज के तब वो गंदा काम करता है, तब उसको पैसा मिलता है क्योंकि इंटरेस्ट है पैसा के लिए। उसी तरह मन को हायर टेस्ट में जब तक आप नहीं ले जाइएगा तो मन उसमें आपको लगेगा नहीं, लगेगा नहीं तो आपको नींद आएगी, वो काम करने का मन नहीं करेगा, वो आप कहिएगा कि ये काम है तो छोड़ो ये सब, अब छोड़ो कल देखेंगे, और सेवा भी नहीं कर सकते हैं। आप ही की क्या कहते हैं, हमारे घर में ही मान लीजिए हमारी दादी है या दादा दादी है, माँ पिताजी का ठीक है, चलिए माँ पिताजी का भी रिलेशन, लेकिन दादा दादी बहुत बूढ़े हैं, 70, 80, 90 साल के हैं, और उनको सेवा करने के लिए कह रहे हैं। उनका सेवा ऐसा है जो डेली डेली सेवा करना है, ये नहीं कि 4 दिन सेवा कर दिए फिर उठ के फुरफुरा जाएंगे, खूब बढ़िया से चलेंगे ऐसे, क्योंकि 90 बरस उम्र है। उठाइए बैठाइए, मालिश कीजिए तेल का, फिर उसको
10 तरह का सेवा है, हर काम वो कर नहीं पाता है, लेकिन उसका अगर वो बूढ़ी का या बूढ़ा का मन बहुत डिफरेंट टाइप में मन लगता है, कभी कहेगा ये किताब ला के दो, हम उठ के नहीं ला पाएंगे, कभी ये डिमांड, कभी वो डिमांड, कभी ये खाना दो, कभी वो शरबत दो, तो आपको मन करेगा दूर भर दिन इसके पीछे क्या करते हैं, ये करना पड़ता है, आपका मन उसके उब जाएगा। क्योंकि आप उसकी सेवा में आपको क्या फल मिलेगा सो मन को पता नहीं है, तो उब जाएगा। लेकिन वही वाइफ हस्बैंड अगर है, वो 10 दिन में वाइफ का हस्बैंड का वाइफ दिन में 50 बार कहेगा हमको ये कर दो, तो लोग करता है, क्या है कि प्रेम है, जवानी है, और उसमें अच्छा लगता है एक दूसरे का सेवा करने में। तो यही है, मन को हायर टेस्ट में जब तक आप नहीं ले जाइएगा और मन को हायर टेस्ट में गोता नहीं लगवाएगा कि यही टेस्ट अच्छा है, तब तक मन जो है वो काम नहीं करेगा। तो आपको अपना सेवा से विमुख कर देगा, हर चीज से विमुख कर देगा, और उसको घटिया घटिया काम में, जिसमें दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, वो सब काम में उसको मन लगेगा, दूसरा काम में नहीं मन लगेगा। थोड़ा देर पढ़िएगा, नींद आ जाएगा, आराम से सोए, फिर उठे, फिर पढ़े, फिर सो। तो इसी तरह करना पड़ेगा, तब जाके। इसके लिए वही कहे शुरू में, जो संघर्ष जरूरी है। तो हमको कोई भी सेवा करने में या चैंटिंग करने में संघर्ष की आवश्यकता है। और ये है ना, ये नहीं कि आप 1 महीना संघर्ष कर लिए तो आप 1 साल तक आपका दिमाग कंसंट्रेट, तुरंत चैंटिंग लेके बैठे और तुरंत भगवान मन लग गया, ऐसा नहीं है। डेली का डेली संघर्ष करना जरूरी। जैसे मनुष्य को, शरीर को जीवन जीने के लिए डेली का डेली भोजन करना जरूरी है, टॉयलेट जरूरी है, सांस लेना जरूरी है, डेली का डेली, हर क्षण। तो उसी तरह ये है, संघर्ष हमको करना ही पड़ेगा। थैंक यू प्रभु जी, बहुत अच्छा से समझाए, क्लियर हो गया। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।